माँ चिड़िया बहुत ही तेज बारिश में अपने टूटे फूटे घोंसले में अपने बेटे को लेके बैठी हुई थी। मेरा बेटा जूजू सुरक्षित है ना? हाँ मम्मा, मैं तो अपने घोंसले में बैठा हुआ हूँ, मगर आपके तो पंख भीग गए हैं मम्मा, आपको बहुत ठंड लग रही होगी। बेटा, एक माँ का ये फर्ज है जो अपने बच्चे का हर मुश्किल में रक्षा करे। कालू कौआ उड़ता हुआ चिड़िया के पास आता है। चिड़िया, सब पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, सब इस जंगल को छोड़ के दूसरे जंगल जा रहे हैं, तुम भी जल्दी से बड़े पेड़ के नीचे आ जाओ। कालू भैया, मेरा छोटा बच्चा है, मैं इतना जल्दी कैसे इसे लेके उड़ के आ सकती हूँ? अभी से तो उड़ना भी नहीं आता। मुझे तोते और कबूतर ने भेजा है कि मैं तुम्हें आके ये सब बता दूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। से कालू कौआ वहाँ से चला जाता है। मम्मा, इस बारिश में सब हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम अकेले कैसे रहेंगे? बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया पेड़ से एक बड़ा पत्ता तोड़कर अपने बेटे के सर पर रखती है। बेटा, आप यहाँ से बाहर ना निकलना, मैं केले का बड़ा पत्ता लेकर अभी आती हूँ। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी केले के पेड़ के पास जाती है और केले के पेड़ से एक पत्ता लेकर मम्मा चिड़िया घास के मदद से टोकरी की सिलाई करती है और वो टोकरी लेके अपने बेटे जूजू के पास आ जाती है। बेटा, जल्दी करो, इस टोकरी में बैठ जाओ। माँ, मुझे उड़ना आता तो आपको इतना कष्ट ना करना पड़ता। बेटे, बारिश में तो अच्छे अच्छे पक्षी उड़ नहीं पाते हैं, फिर आप तो अभी बच्चे हो। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को टोकरी में बैठाकर उसे बड़े पेड़ की तरफ ले जाती है। जब मम्मा चिड़िया बड़े पेड़ के नीचे पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं था, सब जा चुके थे, सब चले गए, किसी ने मेरा इंतजार तक नहीं किया। मम्मा, अब क्या करेंगे? बेटा, तुम चिंता ना करो, इस समय सब पूर्व दिशा वाले जंगल में गए होंगे, हम भी उसी तरफ चलते हैं। चिड़िया टोकरी उठाती है और फिर से उड़ती है। घने जंगल में जाकर मम्मा चिड़िया थक जाती है और एक पेड़ के डाल पर बैठ जाती है। अभी मम्मा चिड़िया बैठी ही थी कि वहाँ दो चीलें आ जाती हैं। चिड़िया, इतने तेज बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? हा हा हा। मैं अपने दोस्तों के पीछे पूर्व वाले जंगल में जा रही थी। बड़ी बहन, इस चिड़िया का शोरमा बना के पीने में तो बहुत मजा आएगा, इस बारिश में मजा ही मजा है। चिड़िया जानती थी कि वो चीलों का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए अब उसे दिमाग से काम लेना होगा। चिड़िया चील से कहती है, चील दी, आप हम दोनों माँ बेटे को खाएंगी तो मेरी एक बेटी भी है, मैं उसे भी ले आती हूँ, वो अकेले जिंदा रह के क्या करेगी और आप दोनों बहनों का हमारे मांसों से पेट भर जाएगा। ये सुनकर चील सोचती है कि और ज़्यादा मांस मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्यों ना मैं अपनी माँ को भी बुला लूँ। छोटी, तू जा माँ को बुला के ले आ, और चिड़िया तुम जाओ अपनी बेटी को लेके आओ। हा 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 हा। चिड़िया पेड़ से उड़ जाती है, वो अपने बेटे को उठाए ऐसे उड़ रही थी जैसे हवाई जहाज हो। मम्मा चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाती है। मम्मा चिड़िया को पेड़ में घोंघर दिखाई देती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को लेकर पेड़ के घोंघर में छुप जाती है। चिड़िया वो जालिम चीलों से बच जाती है। जूजू बेटा, मैं बहुत थक गई हूँ, हम आज रात इसी पेड़ के घोंघर में गुजार लेते हैं, सुबह आगे का सफर तय करेंगे।
पेड़ के नीचे मम्मा चिड़िया को एक चावल का पौधा दिखाई देता है और चिड़िया चावल के उस पौधे से चावल का दाना तोड़ती है और अपने बेटे जुजू को खाने के लिए देती है। मम्मा आप भी खा ले। हाँ बेटा, मैं भी खा लेती हूँ। फिर चिड़िया भी कुछ चावल के दाने खा लेती है। तभी चिड़िया को कुछ आवाज सुनाई देती है। सांप! बेटा, ये तो सांप की आवाज है। मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने बेटे को उठाकर दूसरे पेड़ के डाल पर चली जाती है। कोई तो था, यहाँ कोई तो था, जो भी कोई पक्षी था यहाँ से भाग गया है उड़ के। बिना मांस के ही गुजारा करना पड़ेगा। ये सांप! चुप चुप कर जाओ चूचू बेटा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर उस डाल पर डरी हुई बैठी हुई थी। थोड़ी ही देर में वो सांप उस पेड़ के खोखर में चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे को लेकर वहाँ से बहुत तेज भाग जाती है। और रात वो माँ बेटे किसी दूसरे पेड़ के डाल पर गुजारते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक गई थी। माँ चिड़िया बहुत खुश होती है और अपने बेटे को लेकर फिर से उड़ती है। आखिर हर कठिनाई को पार करके मम्मा चिड़िया दूसरे जंगल पहुंच ही जाती है। वो आ गई, रानो चिड़िया भी आ गई है। उतर, मुझे रानो चिड़िया को देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मम्मा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू, तोते, कबूतर, ये लो मैं पहुँच गई, लेकिन तुम सबने मेरा इंतजार तक नहीं किया। बहुत दुख हुआ। चिड़िया, बारिश में सबके घर टूट गए थे, इसलिए हम सब बहुत डरे हुए थे। अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में हम जल्दी से वहाँ से निकल आए। हमें माफ कर दो। अंकल, अच्छे दोस्त कभी मुसीबत में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ते। मेरी दोस्त तो मेरी मम्मा है, जो बहुत अच्छी है और वो हमेशा मेरी दोस्त ही रहेंगी। फिर मम्मा चिड़िया एक अच्छा, सुंदर और सुरक्षित पेड़ देखकर अपने और अपने बेटे के लिए घोंसला बना लेती है और खुशी खुशी अपने बेटे के साथ जीवन बिताने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका